राधे राधे। स्वागत है आप लोगों का व्याकरण की इस क्लास में। तो हम व्याकरण का 8 बजे से कुछ क्वेश्चनों को देखते हैं। कल हमने व्याकरण का ही देखा था पर आरो एरो का पेपर देख लिया था। तो आज हमारा ये व्याकरण की 14वीं क्लास है, तो इसी में हम आगे देखेंगे। सब लोग आ जाइए, क्वेश्चन हम अपना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सभी को राधे राधे। कहाँ गायब थी आकांक्षा जी आप? चलिए, तो पहला क्वेश्चन है आप सभी के सामने। आपको बताना है कि लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है उसी को आपको बताना है। पहला का आंसर करिए सभी लोग कि लिंग की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। चाय फीका है, दही खट्टा है, चांदी सोने से कम महंगा है, मिश्री मीठा है। तो आपने बताया कि बी होगा, सही बी होगा। और बिल्कुल जिन्होंने बी बताया है उनका आंसर सही है। दही क्या है? दही पुल्लिंग है ना, तो दही खट्टा है, ये सही दिया है। यहाँ पे दिया है कि चाय फीका है, ये गलत दिया है। चाय फीका नहीं होता है, चाय फीकी है, क्योंकि चाय स्त्रीलिंग है। फिर आपका सी वाला दिया है कि चांदी सोने से कम महंगा है, तो यहाँ पे स्त्रीलिंग होना चाहिए कि चांदी स्त्रीलिंग है तो चांदी सोने से कम महंगी है। तो गलत बोलते हैं बलदाऊ जी, दही खट्टी है, अशुद्ध प्रयोग है वो। ठीक, व्याकरण का नॉलेज नहीं रहेगा तो गलत ही प्रयोग होगा। दही पुल्लिंग है और बोला जाता है दही खट्टा है। ये यूपी पीजीटी 21 में आया हुआ है प्रश्न। और डी आपका दिया है मिश्री मीठा है, ये भी गलत है। मिश्री मीठा नहीं, मिश्री मीठी होती है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए दूसरे प्रश्न पे आते हैं। सेकेंड नंबर का प्रश्न है कि इसमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। जवाब है, गुलाब है, हिसाब है या शराब है। राधे राधे रीमा। चलिए आंसर करिए सभी लोग। तो आपने बताया डी, यहाँ पे सभी लोगों ने डी आंसर किया है कि शराब जो है वो स्त्रीलिंग है। बिल्कुल, शराब क्या है? स्त्रीलिंग है। शराब गिर गई। ठीक, बाकी जवाब आपका पुल्लिंग होता है। जवाब मिल गया, गुलाब, गुलाब भी स्त्रीलिंग है और हिसाब भी स्त्रीलिंग है। लेकिन शराब क्या है? नहीं, गुलाब भी पुल्लिंग है और हिसाब भी पुल्लिंग है, लेकिन शराब आपका स्त्रीलिंग है। गुलाब खिल गया, हिसाब हो गया, लेकिन शराब गिर गई, तो डी हमारा स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर में आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। वायु, रेणु, सेतु, रज्जु। कौन स्त्रीलिंग नहीं है? यहाँ पे नहीं बताना है आपको। तो आपने बताया कि सी हो जाएगा, सेतु पुल्लिंग है। बहुत बढ़िया जवाब, वेरी गुड। सोनी, रेणु स्त्रीलिंग में आएगा आपका, तो ये तो है ही। रज्जु भी स्त्रीलिंग है और वायु भी स्त्रीलिंग है, लेकिन सेतु बन गया तो सेतु आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो जिन्होंने सी बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर में पूछा है कि हिंदी में लिंग होते हैं। रज्जु रस्सी होता है, रज्जु मतलब रस्सी। हिंदी में लिंग होते हैं 3, 2, 1, 4। तो आपने बताया कि हिंदी में 2 लिंग होते हैं। बहुत बढ़िया, हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ये भी आ चुका है यूकेपीएससी लेक्चरर में। अब आते हैं हम 5 नंबर के प्रश्न पे। 5 नंबर में आपका पूछा है कि गठरी शब्द है, गठरी में लिंग बताइए।
स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि विधिलिंग है कि नपुंसक लिंग है? गठरी में कौन सा लिंग है? सभी लोग आंसर करिए, उसके बाद हम बताएंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। तो आपने बताया ए, आपने बताया कि गठरी स्त्रीलिंग है, तो इसका पुल्लिंग क्या होगा? गठरी का पुल्लिंग क्या होगा जब गठरी स्त्रीलिंग है? तो चलिए आंसर एकदम फटाफट आना चाहिए। तो यहाँ आपने बताया कि गठरी में जो लिंग है वो स्त्रीलिंग है और इसका जो पुल्लिंग होगा वो गठरा हो जाएगा। बिल्कुल, इसका पुल्लिंग क्या होता है? तो गठरा होता है। और सभी ने यहाँ पे सही बताया है, बहुत बढ़िया जवाब। चलिए 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर का आंसर करिए, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? चलिए 6 का आंसर करिए। हाँ, गट्ठर नहीं गठरा होता है। तो पुल्लिंग बताना है आपको, डिबिया, दात्री, खटमल, जीव। तो 6 का आपने सी बताया कि जो खटमल है वो पुल्लिंग है। बिल्कुल, डिबिया आपकी स्त्रीलिंग हो जाएगी, दात्री तो दाता का स्त्रीलिंग है ही, और जीभ भी स्त्रीलिंग है, जीभ कट गई। लेकिन खटमल क्या है? खटमल पुल्लिंग होता है। तो सी बिल्कुल सही है हमारा। चलिए 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर में आपको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? आशा, प्रश्न, सुख, मुख। कौन सा स्त्रीलिंग है? आशा है, प्रश्न है, सुख है और मुख है। तो प्रश्न हम कहते हैं प्रश्न करना है, सुख मिल गया और मुख बंद हो गया, तो ये तीनों हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। सुख, प्रश्न और मुख। बचा आपका आशा, तो आशा क्या है? स्त्रीलिंग है, आशा मिल गई, तो आशा क्या है? स्त्रीलिंग हो जाता है हमारा। तो 7 का ए बिल्कुल सही है। चलिए 8 नंबर पे आते हैं। 8 नंबर में आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। पुल्लिंग बताना है आपको कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आज लिंग से ही प्रश्न है, पर ध्यान से जवाब देना है, ठीक? एक भी मिस्टेक नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन कंफ्यूज भी करते हैं यहाँ पे। तो पुल्लिंग आपको बताना है 8 नंबर में। तो आपने बताया है ए कि अध्याय जो है वो पुल्लिंग है, ठीक? बाकी आपका सुंदरता स्त्रीलिंग है, घटना भी स्त्रीलिंग है, घटना हो गई, और नम्रता भी स्त्रीलिंग है। तो ये तीनों क्या है? स्त्रीलिंग है, लेकिन आपका जो अध्याय है वो पुल्लिंग है। तो ए ऑप्शन 8 का बिल्कुल सही आया है आप लोगों का। चलिए 9 नंबर पे आते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग बताना है आपको कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। सौभाग्य है, मस्तक है, इच्छा है, नृत्य है। स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? तो आपने बताया कि इच्छा स्त्रीलिंग है, सौभाग्य, मस्तक और नृत्य ये पुल्लिंग है, लेकिन इच्छा स्त्रीलिंग है, हमारी इच्छा हो रही है, ठीक? तो सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 10 नंबर पे आते हैं। चलिए 10 नंबर का आंसर करिए। 10 नंबर में आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है।
ग्रंथ है, क्रोध है, अभिलाषा है, लोभ है। इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? तो यहाँ पे ए आकांक्षा जी ने बताया और बाकी लोगों ने सी बताया। तो जिन्होंने सी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। ग्रंथ तो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ठीक, ग्रंथ हो गया, क्रोध हो गया, लोभ हो गया, ये पुल्लिंग है। लेकिन अभिलाषा क्या है? स्त्रीलिंग है। हमारी अभिलाषा है, तो ये क्या है? स्त्रीलिंग है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 11 पे आते हैं। 11 नंबर में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? हाँ, बिल्कुल अभिलाषा की जाती है। पुल्लिंग बताना है आपको कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ताला, बेल, माला, शैया। सी बताई हैं आप भी, पर दोबारा बताई हैं। चलिए, 11 नंबर में आपको पुल्लिंग बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ताला, बेल, माला, शैया। तो आपने बताया यहाँ पे ए ऑप्शन कि ताला पुल्लिंग है। बिल्कुल, ताला टूट गया। क्या बोलते हैं? ताला टूट गया, तो ताला पुल्लिंग है। बाकी आपका हो गया बेल, माला, शैया, ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। ठीक, चलिए 12 नंबर का आंसर करिए। 12 नंबर में बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। पुस्तक, मुनि, घर, चाकू। स्त्रीलिंग कौन सा है? पुस्तक, मुनि, घर, चाकू। प्रयोग करके देख लीजिए किसमें कौन सा लिंग आ रहा है। तो आपने बताया 12 का कि ए हो जाएगा, और बिल्कुल सही बताया। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो पुस्तक। पुस्तक फट गई, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। घर बन गया, मुनि आ गए, चाकू टूट गया, ये सब क्या है? पुल्लिंग है। और लेकिन पुस्तक आपका स्त्रीलिंग है। तो 12 का ए क्या है? बिल्कुल सही है। चलिए 13 नंबर पे आते हैं। 13 का आंसर करिए। 13 नंबर में आपको बताना है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। घुन है, अक्कल है, दुम है, धुन है। यहाँ पे आपको बताना है कि पुल्लिंग कौन सा शब्द है। घुन, अक्कल, दुम, धुन। तो आपने बताया यहाँ पे कि 13 का ए, घुन क्या है? पुल्लिंग है। और जिन्होंने ए बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। पुल्लिंग क्या है? तो घुन पुल्लिंग है। बाकी अक्कल, अक्कल बड़ी या भैंस, तो अक्कल स्त्रीलिंग हो जाएगा क्योंकि इसके लिए बड़ी शब्द आता है। दुम भी स्त्रीलिंग हो जाएगा और धुन भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन घुन क्या है? पुल्लिंग है। चलिए 14 नंबर पे आते हैं। 14 नंबर में पूछा है कि पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। रात है, सांस है, मूर्खता है, मोती है। इसमें पुल्लिंग कौन सा शब्द है? रात, रात हो गई। सांस, सांस अटक गई। मूर्खता आ गई। मोती मिल गया। तो बिल्कुल यहाँ पे मोती क्या है? पुल्लिंग हो जाएगा। मोती मिल गया, तो मोती आपका पुल्लिंग है। और 14 का यहाँ पे सभी ने डी बताया है। बहुत बढ़िया, बिल्कुल डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 15 पे आते हैं।
15 नंबर में पूछा है कि ऊंट शब्द का स्त्रीलिंग रूप है। तो आपने बताया बी ऑप्शन कि ऊंट का स्त्रीलिंग ऊँटनी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ऊंट का स्त्रीलिंग ऊँटनी है और आप सभी ने सही भी बताया है। 16 नंबर पे आते हैं अब हम। 16 नंबर में आपसे प्रश्न है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। चलिए 16 नंबर पे आते हैं। धुआं है, संध्या है, भत्ता है, धावा है। स्त्रीलिंग कौन सा है? तो आपने बताया कि स्त्रीलिंग संध्या है। बिल्कुल, संध्या क्या है? स्त्रीलिंग है। संध्या हो गई, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। धुआं आ रहा है, भत्ता मिल रहा है, ये सब पुल्लिंग है। लेकिन संध्या हो गई ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो 16 का बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 17 पे आते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, इसमें आपको पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? दया है, निर्धनता है, बुढ़ापा है, दुर्घटना है। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो आपने बताया कि बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। बिल्कुल, बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक, बुढ़ापा क्या है? पुल्लिंग है। बुढ़ापा आ गया, लेकिन दया आ गई ये स्त्रीलिंग है, और निर्धनता भी स्त्रीलिंग है, और दुर्घटना भी स्त्रीलिंग है। लेकिन बुढ़ापा आपका पुल्लिंग हो जाएगा। ये भाववाचक संज्ञा है और बूढ़ा से बना है। तो बूढ़ा बताइए आपकी बूढ़ा में कौन सी संज्ञा है? ये संज्ञा है बूढ़ा या विशेषण है या सर्वनाम है या क्रिया है? एक दिन मैंने पूछा था और आकांक्षा जी ने शायद इसे गलत किया था। बूढ़ा शब्द क्या है? विशेषण है या संज्ञा है? संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है या क्रिया है? चलिए आंसर करिए। बहुत बढ़िया, तो आपका जवाब आया है कि जातिवाचक संज्ञा है। वेरी गुड। बूढ़ा शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। उसी में प्रत्यय लगा के बुढ़ापा बना है, और बुढ़ापा आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, तो बहुत सही जवाब आया आज सभी लोगों का। आगे आते हैं 18 नंबर पे हम। 18 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पे आपको पुल्लिंग का चयन करना है। सूची पत्र है, किताब है, गंगा है और संसद है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द कौन सा है? पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। तो आपने बताया कि सूची पत्र जो है वो पुल्लिंग है, और बिल्कुल सही बताया, क्योंकि सूची पत्र आ गया तो ये पुल्लिंग हो गया। आपका किताब स्त्रीलिंग हो जाएगा, किताब फट गई। संसद बन गई, ये भी स्त्रीलिंग है। और गंगा तो नदी है और नदी स्त्रीलिंग होता ही है। ठीक, तो ये भी हमारा स्त्रीलिंग है। तो तीनों स्त्रीलिंग है और ए वाला ऑप्शन पुल्लिंग है हमारा, सूची पत्र। अब आते हैं हम 19 नंबर पे। 19 नंबर का प्रश्न है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? पानी, मानी, कहानी, रानी। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? 3 इसमें स्त्रीलिंग दिए हैं और एक स्त्रीलिंग नहीं है। उसी को आपको बताना है कि कौन नहीं है। तो आपने बताया कि पानी नहीं है, पानी बह रहा है, तो पानी क्या है? पुल्लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग नहीं है।
बाकी आपका मानी स्त्रीलिंग है, रानी भी स्त्रीलिंग है और कहानी भी स्त्रीलिंग है, लेकिन पानी आपका पुल्लिंग हो जाएगा यहाँ। 20 नंबर पे आते हैं। 20 नंबर में दिया है कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है? मजा, सजा, कजा, रजा। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? 4 विकल्प दिया गया है और ये भी प्रश्न आपके टीजीटी 2010 में आया हुआ है और आपको यहाँ बताना है कि पुल्लिंग शब्द है। तो आपने बताया कि ए हो जाएगा। मजा पुल्लिंग है, बिल्कुल मजा क्या है? पुल्लिंग है। मजा आ गया, ठीक, मजा आ गई नहीं कहते हैं, हम कहते हैं कि मजा आ गया, तो मजा पुल्लिंग शब्द हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। 21 पे आते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है आपसे कि निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? चना, अरहर, बाजरा, उड़द। चलिए यहाँ पे आंसर करिए। स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है? चना है, अरहर है, बाजरा है, उड़द है। तो आपने बताया कि बी हो जाएगा अरहर। बिल्कुल, ये ध्यान देना है आपको। अरहर क्या है? अरहर स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी चना हो गया, बाजरा हो गया, उड़द हो गया, ये तीनों पुल्लिंग है, लेकिन अरहर स्त्रीलिंग है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही है। चलिए 22 पे आते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आय, व्यय, नहर, लहर। पुल्लिंग शब्द कौन सा है? आय, व्यय, नहर, लहर। तो आपने बताया कि जो बी ऑप्शन है व्यय, वो पुल्लिंग है और बिल्कुल सही बताया, व्यय हो रहा है, ये पुल्लिंग है। आय हो रही है, ये स्त्रीलिंग है। नहर बन गई, ये भी स्त्रीलिंग है। लहर भी आपका स्त्रीलिंग है, लेकिन व्यय हो रहा है, तो व्यय आपका पुल्लिंग है। तो आपको यहाँ ये बताना है कि लहर का पुल्लिंग क्या होता है? लहर तो स्त्रीलिंग शब्द है, इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? ये बताइए हमें कि लहर का पुल्लिंग क्या होता है? तो आपने बताया है कि लहर, लहरा हो जाएगा और बिल्कुल सही बताया है, लहर का स्त्रीलिंग पुल्लिंग क्या हो जाएगा? लहरा हो जाएगा। ठीक, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, अरे बी ऑप्शन करेक्ट है। व्यय क्या है? पुल्लिंग है, बाकी तीनों स्त्रीलिंग है। 23 पे आते हैं हम। 23 नंबर में आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? झुरमुट है, अंत्येष्टि है, इच्छा है, निराला है। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? 23 का बताइए। झुरमुट, अंत्येष्टि, इच्छा, निराला। तो यहाँ पे जिन्होंने डी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। झुरमुट स्त्रीलिंग में आ जाएगा, अंत्येष्टि भी आ जाएगा और इच्छा भी आ जाएगा, लेकिन निराला स्त्रीलिंग नहीं है। निराला क्या है? तो ये पुल्लिंग है। ठीक,
तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। झुरमुट तो स्त्रीलिंग में आता ही है, इच्छा भी आता है, अंत्येष्टि भी आता है, ये तीनों आ जाएगा, लेकिन निराला नहीं आएगा। चलिए 24 का आंसर करिए। पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द बताइए। सरसों है, मकई है, सारस है, मूंग है। इसमें आपको पुल्लिंग कौन सा लग रहा है? सरसों, मकई, सारस, मूंग। तो आपने बताया कि सी, और बिल्कुल सही है, सारस पुल्लिंग होता है। ठीक, सरसों आपका स्त्रीलिंग है, पीली सरसों। मकई भी स्त्रीलिंग है, मूंग भी स्त्रीलिंग है, मूंग को भी ध्यान देना है, और मकई को भी। लेकिन सारस आपका यहाँ पे पुल्लिंग दिया है, तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा कि सारस पुल्लिंग शब्द है। 25 नंबर में आपको बताना है कि निम्न में पुल्लिंग शब्द नहीं है। कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? रत्न है, मोती है, नकल है और बचपन है। तो रत्न मिल गया तो ये तो पुल्लिंग हो गया। मोती, मोती तो अभी पीछे ही देखे थे, पुल्लिंग है ही। बचपन भी पुल्लिंग है, बचपन बीत गया। लेकिन नकल क्या है? स्त्रीलिंग है। ये नकल हो रही है, न कि हो रहा है। तो नकल हो रही है तो ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। तो प्रश्न पूछा है कि कौन पुल्लिंग नहीं है, तो नकल पुल्लिंग नहीं है क्योंकि ये स्त्रीलिंग है। बाकी रतन, मोती और बचपन पुल्लिंग शब्द है। तो आप सभी का जवाब बिल्कुल सही है। 25 प्रश्न हमने देखा, लगभग सभी का जवाब आपने अब तक सही दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में 26 नंबर पे। 26 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में किस एक का लिंग परिवर्तन हिंदी भाषा में प्रचलित नहीं है? चाचा का, बहन का, भैंसा का, कोयल का। तो बिल्कुल कोयल का लिंग परिवर्तन नहीं होता है। ठीक, इसका लिंग परिवर्तन नहीं होता है। बाकी चाचा का तो हो जाएगा चाची, बहन का भी हो जाएगा भाई, और भैंसा का भी भैंस हो जाएगा, लेकिन कोयल का नहीं होगा। चलिए 27 पे आते हैं। ये बहन का लिंग परिवर्तन करेंगे तो बहनोई भी हो सकता है। ठीक, चलिए 27 पे बताइए कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? सत्ताईस का आंसर करिए। सुबह है, दोपहर है, सांझ है, दिन है। क्या होगा 27 का? तो आपने बताया कि दिन जो है वो स्त्रीलिंग नहीं है, और बिल्कुल सही बताया, दिन आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक, दिन बीत गया तो क्या है? पुल्लिंग है ना। ये थोड़ा ना कहते हैं कि दिन बीत गई, नहीं, दिन बीत गया। सुबह आपका स्त्रीलिंग है, सुबह हो गई। दोपहर भी हो गई, ये भी स्त्रीलिंग है। सांझ हो गई, ये भी स्त्रीलिंग है। ये तीनों स्त्रीलिंग है, लेकिन दिन जो है वो पुल्लिंग है। चलिए 28 पे आते हैं। 28 नंबर पे, 28 नंबर का क्वेश्चन है कि कवि का स्त्रीलिंग है। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवियत्री होगा, कवित्री होगा, या कवियत्री होगा, या कवियत्री होगा? चलिए 28 का आंसर करिए। अच्छा, व्याकरण में टाइम लगता है आंसर करने में। बहुत बढ़िया, बहुत ईमानदारी है सोनी के अंदर। चलिए, तो कवि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? कवित्री हो जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और जब जिन्होंने सी बताया है उनका सही है, और सबसे पहले सरिता जी, अंशु जी ने बताया है, और सभी लोगों ने सी बताया है। तो कवि का स्त्रीलिंग
कवित्री है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 29 पे आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है कि ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि का स्त्रीलिंग, चलिए आंसर करिए सभी लोग। ऋषिणी होगा, ऋषि पत्नी होगा, ऋषिका होगा या ऋषि होगा? तो यहाँ पे आपने बताया कि ऋषि का स्त्रीलिंग ऋषिका हो जाएगा और बिल्कुल सही जवाब है। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या है? ऋषिका है। चलिए 30 पे आते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से दही क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि नपुंसक लिंग है कि उभय लिंग है? दही क्या है? तो आपने बताया कि पुल्लिंग है और बिल्कुल सही जवाब है। दही जो है वो पुल्लिंग ही है और बी ऑप्शन यहाँ पे सही है और आप सभी ने बी बताया भी है। अब आते हैं हम 31 नंबर पे। 31 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग है? पहला है उत्साह, दूसरा है चक्रव्यूह, तीसरा है मृत्यु और चौथा है संकल्प। स्त्रीलिंग कौन सा है? नहीं, बी नहीं होगा, इसका आंसर सी ही होगा और सी जिन्होंने बताया है उनका जवाब बिल्कुल सही है। मृत्यु आ गई, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। थोड़ा ना कहते मृत्यु आ गया, नहीं, मृत्यु आ गई, मृत्यु हो गई, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। बाकी उत्साह, चक्रव्यूह और संकल्प आपका पुल्लिंग शब्द है। सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 32 पे आते हैं। 32 क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? वर्तमान कालिक रूप में, भविष्यकालिक रूप में, भूतकालिक रूप में या आज्ञार्थक रूप में? क्रिया के किस रूप में कर्ता के अनुसार लिंग परिवर्तन नहीं होता है? ये शायद इसी बार टेस्ट में अभी आया था प्रश्न। तो आपने बताया कि आज्ञार्थक रूप में नहीं होता है और बिल्कुल सही जवाब है। आज्ञार्थक रूप में लिंग परिवर्तन नहीं होता है। 33 नंबर पे आते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है कि ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? 33 का बताइए। ठाकुर का स्त्रीलिंग ठकुरानी, ठकुराइन, ठकुरिन या ठाकुरी? चलिए 33 का आंसर करिए। तो बी, बिल्कुल बी होगा, ए यहाँ पे नहीं होगा करेक्ट। बी आपका बिल्कुल एक्यूरेट है। ठाकुर शब्द का स्त्रीलिंग ठकुराइन होता है, ठाकुराइन। ठीक, तो बी बिल्कुल आंसर राइट है और आप सभी ने बी बताया है, केवल अंशु जी ने ए बताया है, बाकी सबका सही है। चलिए 34 पे आते हैं। 34 का क्वेश्चन है कि नपुंसक लिंग का चयन कीजिए। नपुंसक लिंग का चयन करना है आपको। स्त्री है, दारा है, कलत्र है, पत्नी है। तो स्त्री तो आपका स्त्रीलिंग है, दारा और पत्नी, पत्नी भी आपका स्त्रीलिंग है, दारा आपका पुल्लिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे नपुंसक लिंग कौन सा है? तो बिल्कुल कलत्र, कलत्र यहाँ पे नपुंसक लिंग हो जाएगा। ठीक, लेकिन स्त्री, दारा, पत्नी ये सब नहीं है। स्त्री और पत्नी तो स्त्रीलिंग ही है। अच्छा, दारा किसका पर्याय है? दारा किसका पर्यायवाची है? चलिए आंसर करिए।
कि दारा किसका पर्याय है? तो यहाँ पे एक जवाब आया है कि स्त्री का है, और सभी लोगों ने बताया कि दारा जो है वो स्त्री का ही पर्याय है। बहुत बढ़िया। दारा किसका पर्यायवाची है? तो स्त्री का ही। चलिए 35 पे अब आते हैं। बिल्कुल सही बताया आपने। 35 में आपको पुल्लिंग का चयन करना है। बिल्कुल ये इजी है क्योंकि पीछे बता दिया गया था अभी जस्ट। पुल्लिंग का चयन कीजिए। हवा, कोयल, दारा, शिक्षा। पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो आपने बताया है सी। तो यहाँ पे जो दारा है वो क्या है? पुल्लिंग है। अभी हमने देखा हवा स्त्रीलिंग है, कोयल भी है और शिक्षा भी है, लेकिन दारा पुल्लिंग शब्द है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 36 नंबर पे अब आते हैं हम। 36 नंबर में आपसे पूछा है कि अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार होता है। अप्राणीवाचक जो शब्द होते हैं उनके लिंग निर्णय का आधार क्या होता है? चलिए इसका आंसर करिए। यूपी पीजीटी में ये आया हुआ है और सभी लोग इसका राइट आंसर बिल्कुल करिए। तो आपने बताया 36 का डी कि ए और बी दोनों सही है। बिल्कुल। अप्राणीवाचक शब्दों के लिंग निर्णय का आधार उनके साथ प्रयुक्त क्रिया है और उनके साथ प्रयुक्त विशेषण है। ए और बी दोनों यहाँ पे सही हो जाएगा। तो जिन्होंने डी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। 37 नंबर पे आते हैं। 37 नंबर में प्रश्न है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, छाता, सूर्य, अमरुद। 3 आपको सामने स्त्रीलिंग दिए हैं और 1 पुल्लिंग दिया है। नहीं, 3 पुल्लिंग दिया है और 1 स्त्रीलिंग दिया है, क्योंकि पुल्लिंग नहीं है ना पूछा है तो इसीलिए। तो बिल्कुल आपने सही बताया। बनावट, बनावट स्त्रीलिंग शब्द है, ये पुल्लिंग नहीं है। बनावट हो गई। ठीक, तो ये स्त्रीलिंग है। सूर्य तो आपका पुल्लिंग है ही, छाता भी पुल्लिंग है, अमरुद भी पुल्लिंग है, अमरुद पक गया, छाता टूट गया, ये सब पुल्लिंग है, लेकिन बनावट हो गई ये स्त्रीलिंग में आ जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। 38 पे आते हैं अब हम। 38 नंबर पे 38 का क्वेश्चन है कि निम्न में से इकारांत संज्ञा स्त्रीलिंग नहीं है। कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? नदी है, टोपी है, उदासी है, पहिया है। यहाँ पे आपको बताना है कि कौन स्त्रीलिंग नहीं है। तो आपने बताया डी कि पहिया नहीं है। बिल्कुल सही जवाब है आपका। पहिया पुल्लिंग है। पहिया टूट गया, ये क्या है? पुल्लिंग है। नदी स्त्रीलिंग है, टोपी भी स्त्रीलिंग है और उदासी भी स्त्रीलिंग है। उदासी छा गई और नदी तो स्त्रीलिंग है ही, इसका पुल्लिंग नद होता है। और टोपी, टोपी भी आपके स्त्रीलिंग है, लेकिन पहिया टूट गया ये पुल्लिंग में आ जाएगा। चलिए 39 पे आते हैं। 39 में आपको बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हाथी, मोती, पानी, नकेल। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो आपने बताया 39 का डी। सभी लोग करिए, अभी कुछ ही लोगों का आया है बस।
तो आपने बताया कि नकेल जो है वो स्त्रीलिंग है, बिल्कुल सही जवाब है, नकेल स्त्रीलिंग हो जाएगा। हाथी पुल्लिंग है, पानी भी पुल्लिंग है और मोती भी पुल्लिंग है, लेकिन नकेल स्त्रीलिंग है। तो आपको ये बताना है कि हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है। हाथी का स्त्रीलिंग बताइए क्या होता है। चलिए आंसर करिए कि हाथी का स्त्रीलिंग क्या होता है। तो यहाँ पे आया है कि हाथी का जो स्त्रीलिंग है वो हथिनी होता है। बहुत बढ़िया, हाथी का स्त्रीलिंग हथिनी हो जाएगा, हाथी पुल्लिंग शब्द है। चलिए 40 नंबर पे आते हैं। 40 नंबर में दिया है कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है। लगन, मीमांसा, आहट, माधुर्य, कौन सा शब्द पुल्लिंग है। तो आपने बताया डी ऑप्शन कि माधुर्य जो है वो पुल्लिंग है। बिल्कुल, माधुर्य आपका पुल्लिंग है। बाकी लगन है, आहट है, मीमांसा है, ये स्त्रीलिंग है, लेकिन माधुर्य पुल्लिंग है। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 41 पे आते हैं। 41 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों में एक स्त्रीलिंग है। 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से एक स्त्रीलिंग है और आपको बताना है कि कौन सा है। दूध है, मक्खन है, मट्ठा है, छाछ है। छाछ, तो आपने बताया कि छाछ स्त्रीलिंग है। बहुत बढ़िया, छाछ क्या है, स्त्रीलिंग है। बाकी दूध आपका पुल्लिंग है, दूध उबल गया, मक्खन तैयार हो गया, मट्ठा बन गया, ये सब पुल्लिंग है, लेकिन छाछ स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो डी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 42 का आंसर करिए अब। वही प्रश्न रिपीट किया है, आगे आते हैं 42 पे। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया था। चलिए 42 यहाँ पे है, इसका जवाब दीजिए कि निम्न शब्दों में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। अब आंसर करिए 42 का। टकसाल, दाग, घर, खीरा। तो आपने बताया कि टकसाल जो है वो स्त्रीलिंग है, बिल्कुल टकसाल स्त्रीलिंग है। घर हो गया, दाग हो गया, खीरा हो गया, ये पुल्लिंग है, लेकिन टकसाल स्त्रीलिंग शब्द है, ये ध्यान देना है। अच्छा, ये तद्भव शब्द है, टकसाल का तत्सम क्या होता है। ये जो यहाँ पे दिया गया है टकसाल, ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बताइए, ये भी पूछा गया है पेपर में कि टकसाल का तत्सम क्या होगा। तो यहाँ पे जवाब आया है टंकशाला। बहुत बढ़िया जवाब, टकसाल का तत्सम हो जाएगा टंकशाला। चलिए 43 नंबर पे आते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है कि लिंग की दृष्टि से शुद्ध है। लिंग की दृष्टि से आपको बताना है कि कौन सा शुद्ध दिया गया है। सम्राट का सम्राटी होगा स्त्रीलिंग, वीरांगना का वीरांगना होगा, गोप का गोपिनी होगा और सुलोचन का सुलोचना होगा। कौन सा सही दिया गया है। इधर पुल्लिंग दिया है और इधर स्त्रीलिंग दिया है। तो आपने बताया कि डी वाला सही दिया है, बिल्कुल
सुलोचन पुल्लिंग है और उसका स्त्रीलिंग जो होता है सुलोचना होता है, तो ये सही दिया है। बाकी आपका सम्राट का स्त्रीलिंग सम्राटी नहीं होता है, सम्राज्ञी होता है। ठीक। और वीरांगना, वीरांगना जो है ये वीर का स्त्रीलिंग होता है, इसका पुल्लिंग वीर हो जाएगा और वीर का स्त्रीलिंग वीरांगना होता है। और गोप का स्त्रीलिंग जो है वो गोपी होता है, यहाँ पे गोपी नहीं दिया है, ये नहीं होगा, गोप का गोपी हो जाएगा। ठीक। तो बिल्कुल डी वाला सही दिया है कि सुलोचन का सुलोचना सही है। चलिए 44 नंबर पे आते हैं, 44 नंबर का। इसमें आपको बताना है कि कौन कथन सत्य नहीं है, मतलब आपको असत्य कथन बताना है यहाँ पे। चलिए यहाँ पे आपको असत्य कथन बताना है। तो पहला दिया है संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बिल्कुल सही दिया है। दूसरा दिया है हिंदी में 2 वचन होते हैं, बिल्कुल सही दिया है। और तीसरा दिया है हिंदी में 2 लिंग होते हैं, बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन डी वाला गलत दिया गया है। ठीक। यहाँ पे दिया गया है कि संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, गलत है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। लेकिन हिंदी में केवल 2 ही लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो डी वाला हमारा सत्य नहीं है। चलिए 45 पे आते हैं, 45 नंबर पे। 45 नंबर का प्रश्न है कि निम्न शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। डोर, रस्सा, धागा, सूत। कौन सा स्त्रीलिंग है? तो आपका जवाब आया है ए, कि जो डोर है वो स्त्रीलिंग है। बहुत बढ़िया। डोर क्या है? स्त्रीलिंग है। डोर टूट गई, डोर क्या है? टूट गई, तो ये स्त्रीलिंग है। बाकी धागा, रस्सा, सूत ये पुल्लिंग हो जाएगा। 46 नंबर पे आते हैं। 46 नंबर का आपको आंसर करना है कि निम्न शब्दों में एक पुल्लिंग है। कौन सा पुल्लिंग है? चाय है, शिकंजी है, लस्सी है, दही है। पुल्लिंग का चयन कीजिए। तो अभी हमने पीछे देखा भी था कि दही क्या है? पुल्लिंग है। दही खट्टा है तो ये पुल्लिंग हो जाएगा। बाकी चाय, चाय फीकी है, स्त्रीलिंग है। शिकंजी बन गई, ये भी स्त्रीलिंग है। और लस्सी गिर गई, ये भी स्त्रीलिंग है। लेकिन दही पुल्लिंग है हमारा। चलिए 47 पे आते हैं, 47 नंबर पे। दिए गए विकल्पों में से ज्ञानवती का पुल्लिंग शब्द छाटिए। ज्ञानवती का पुल्लिंग क्या होगा? ज्ञानवत होगा या ज्ञानवान होगा या ज्ञानयुक्त होगा? क्या हो जाएगा? तो आपने बी बताया। ठीक, बिल्कुल सही बताया कि ज्ञानवती का जो है पुल्लिंग ज्ञानवान होता है। तो बिल्कुल बी हमारा सही है। और ज्ञानवान का स्त्रीलिंग ज्ञानवती हो जाएगा। तो 47 का सभी ने बी बताया है। चलिए 48 पे आते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है कि युवा शब्द का लिंग परिवर्तन करने के लिए सही शब्द छाटिए। मतलब यहाँ पे युवा का स्त्रीलिंग बताना है आपको कि युवा का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो आपने बताया है सी कि युवती हो जाएगा। वेरी गुड। युवा का स्त्रीलिंग क्या होगा? युवती हो जाएगा। तो 48 का सी बिल्कुल सही जवाब है। 49 पे आते हैं, 49 नंबर पे।
49 नंबर का पूछा है प्रश्न आपसे कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो सदैव स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। तो पक्षी है तो पक्षी तो पुल्लिंग हो जाएगा, पक्षी उड़ गए, बाज उड़ गया, गेंडा भी पुल्लिंग है, बाज भी पुल्लिंग है, लेकिन मकड़ी स्त्रीलिंग है और हमेशा ये स्त्रीलिंग ही रहती है। इसका पुल्लिंग मकड़ा हो जाएगा। तो मकड़ी क्या है, स्त्रीलिंग है और सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होगा ये। तो सी हमारा बिल्कुल सही है। अब आते हैं हम 50 नंबर पे। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है 50 नंबर का, और वचन की शुरुआत हमने कर लिया, लिंग हमने क्लास में समाप्त कर दिया। ठीक, जितना परीक्षाओं में लिंग पूछा गया था एक क्लास में समाप्त हो गया, एक टॉपिक आप लोगों का पूरा हुआ। तो 50 का आपको आंसर करना है कि बहुवचन की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। तो आपने बताया डी, चिड़िया उड़ गई, बिल्कुल सही जवाब है, ये हमारा शुद्ध है। ठीक, तो हमने 50 प्रश्न कंप्लीट किए। कल हम इससे आगे देखेंगे, वचन देखेंगे, संधि देखेंगे। कल संधि रहेगा और वचन रहेगा, दो चीजें रहेंगी। तो 50 में से कितना स्कोर किया आप लोगों ने? चलिए आंसर करिए कि 50 प्रश्न हुए, उसमें से कितना स्कोर रहा आप लोगों का, क्योंकि आज का टॉपिक तो इजी ही था। लिंग था लेकिन सारी परीक्षाओं में आया हुआ ही था। ठीक, कहाँ चली गई थी रीमा? तो यहाँ पे सरिता जी ने 50 में 50 किया है, सोनी ने 47 किया है, प्रतिभा जी ने 50 में 50 किया है, अंशु जी ने भी 47 किया है, दोनों लोग बराबरी पे हैं। और दीपा जी ने भी 50 में 50 किया है, बलदाऊ जी ने 42 किया है। आपका कल भी 42 ही हुआ था, आज भी 42 नहीं, कल आपने 52 किया था। इजी नहीं था, मुझे लाइन बहुत कठिन लगता है। यही थे, कठिन तो नहीं था। हाँ, तो जो डेली पढ़ेगा आसान उसी के लिए न होगा। क्या चाहते हैं कि एक दिन पढ़ के रेगुलर होना पड़ता है आसान करने के लिए। ठीक, आप भी रेगुलर रहिए, आपका भी आसान हो जाएगा। लेकिन रेगुलर रह नहीं पाते हैं लोग, और जो रेगुलर रहता है उसका स्कोर देखिए कितना अच्छा है। तो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम कल 10 बजे मिलेंगे, ठीक, साहित्य की क्लास में। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिएगा और लाइक करके जाइएगा और कमेंट भी करिएगा। तो फिर कल मिलते हैं।